हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें बेटा लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। अगर मैं बात करूं वो 2 कॉन्सेप्ट जल्दी से मैं रिकॉल करवा रहा हूं, बिना देखे रिकॉल करोगे तो चीजें बेटा याद हो जाएंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बताओ, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन होती है? आंसर इज नो। इसका मतलब सर मैनेजमेंट को सबने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है? डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल मैंने मैनेजमेंट की कुछ और डेफिनेशन बताई, लक्ष्य ने कुछ और डेफिनेशन बताई, ऋषभ ने कोई और डेफिनेशन बताई। पॉइंट इज दैट देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो सर हम क्या करेंगे? तो हम बेटा 2 डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर आईसीएआई। अकॉर्डिंग टू आईसीएआई मैनेजमेंट को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू पर्सन, सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। बेटा पर्सन की बात करूं तो किसको मैनेजमेंट बोलते हैं? 2 कीवर्ड याद रखना, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, मोर देन 1 पर्सन भी हो सकते हैं। सिंगल पर्सन को क्या बोलेंगे? चीफ ऑर्गन। मोर देन 1 पर्सन को बोलेंगे की ग्रुप। क्या लेते हैं वो? ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, लेकिन डिसीजन की जगह वर्ड आता है इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। तो वापस से रिकॉल करते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। सेकेंड डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस की बात करूं तो बेटा कितने फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं? मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपको कितने लिखने हैं? 5। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर चीफ ऑर्गन या की ग्रुप जो क्या करते हैं? सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं। सर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। अगर मैं इनमें से कुछ फंक्शंस या सारे फंक्शंस परफॉर्म करता हूं तो मुझे क्या बोलेंगे बेटा? मैनेजमेंट बोलेंगे। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बताओगे बेटा, स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? मिलिट्री से। इसका मतलब ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ये कहां पे यूज होता था? मिलिट्री में यूज होता था। मिलिट्री में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द वेज टू विन द वॉर। मींस सिंपल सा मतलब है किससे लड़ाई हुई? एनिमी से लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई को कैसे जीतें, इसके लिए जो मिलिट्री है वो क्या बनाते थे मिलिट्री ऑफिसर्स? स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है बेटा? बस हो गया काम। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। प्लानिंग के अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर मैं आपसे बोलता हूं नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, ये क्या है? प्लानिंग। अब मैं बोलता हूं नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं और साथ में एक सेकंड क्या यूज करता हूं? ऑप्शंस भी रखता हूं, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वाइड होता है एज कंपेयर टू प्लानिंग। अब मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई थी, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक। स्ट्रैटेजीज आर व्हाट? यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आर डिजाइन्ड टू एश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। सेकंड डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, याद है तुम्हें? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने तुम्हें 4 चीजें पढ़ाई थी, दैट इज टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू इंक्रीज मार्केट पोजीशन, to conduct its operation and to achieve organization objectives। इसके बाद मैंने तुम्हारे को नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जिन पे एमसीक्यू है। पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी परफेक्ट बनती है? नहीं। तो पहला पॉइंट आएगा स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉलेस? इसे क्या हुआ एकदम? स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस। सेकेंड वन, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद क्या मैनेजमेंट का रोल खत्म हो जाता है? नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है रिजिड? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? चेंज हो सकती है। मींस अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके चेंज होते ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी में क्या कर सकते हैं? चेंज। तो स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है? फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। और तीसरे का दैट इज फ्लेक्सिबल के बाद फोर्थ बताता है स्ट्रैटेजी कैसी बनाओ, सामने वाला देख के हंसे ना हंसे, ना हंसे, इसको क्या बोलते हैं? प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब प्रैक्टिकल होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। यहां तक क्लियर है? अभी इसी स्ट्रैटेजी के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम अपना चार्ट देखो, चार्ट के अंदर मैंने तुम्हारे को एक कॉन्सेप्ट लिखवाया, स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइदर एमसीक्यू आएगा
या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, या बेटा वापस बोल रहा हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। वापस बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब यहां पे 2 वर्ड लिखे हैं, पहले 2 वर्ड को समझिएगा, उसके बाद में इसको आपको डिटेल में एक विद एन एग्जांपल समझाऊंगा। यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है पार्शियली प्रोएक्टिव और दूसरा वर्ड लिखा है पार्शियली रिएक्टिव। तो 1 मिनट, कॉन्सेप्ट को पहले फोकस करिए, क्या कह रहा है। स्ट्रैटेजीज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। सर सबसे पहले तो मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है बेटा प्लानिंग इन एडवांस। क्या बोल रहा हूं बेटा? प्लानिंग इन एडवांस। दैट इज प्रोएक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है प्लानिंग इन एडवांस। सर रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव का मतलब होता है बेटा रिएक्ट टू अनएंटीसिपेटेड। वापस ध्यान से सुनना, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। रिएक्ट टू अनएंटीसिपेटेड इवेंट। पहले 2 वर्ड का मतलब समझो। सर प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इन एडवांस। और रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्ट टू अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स। सर क्या मतलब हुआ? सबसे पहले एग्जांपल से समझा रहा हूं इन दोनों को। सर अगर तुम लोगों ने नाम सुना हो, मुझे एक बात सोच के बताओ, ध्यान से सुनो, मुझे एक बात सोच के बताओ। मार्केट में सबसे पहले फोन आते थे कीपैड वाले। इसका मतलब मार्केट में जो फोन्स मार्केट में आते थे वो कौन से फोन आते थे? कीपैड वाले फोन आते थे। सबको पता होगा मार्केट में स्टार्टिंग में जब फोन लॉन्च हुए थे तो बेटा कौन से फोन लॉन्च हुए थे? कीपैड। ठीक है, अब मुझे बस इतना सोच के बताओ, कीपैड वाले फोन के अंदर कौन सी कंपनी थी जिसके फोन सबसे ज्यादा बिकते थे? सबसे बढ़िया, मुझे एक बार सोच के बताओ। एग्जांपल तुमने खुद बोला, एक कंपनी थी नोकिया। नोकिया के फोन कीपैड वाले सबसे ज्यादा बिकते थे, ये सबको पता होगा और सबने यूज किए थे। अब मुझे एक बार सोच के बताओ, मार्केट में एक कंपनी आई, अब तुम्हें पता है नहीं पता? अगर मैं बात करूं, मार्केट में एक कंपनी आई, कंपनी नेम इज व्हाट? एप्पल। एप्पल ने क्या करा? एप्पल ने सबसे पहले मार्केट में क्या लॉन्च करे बेटा? स्मार्टफोन लॉन्च करे। इसका मतलब एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी, वापस बोल रहा हूं, एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी जिसने मार्केट में क्या लॉन्च करे? स्मार्टफोन। अब मुझे सोच के बताओ, जैसे ही एप्पल ने सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करे स्मार्टफोन, तो जितने भी कस्टमर जो क्या यूज करते थे? नोकिया, उन सब ने नोकिया खरीदना बंद कर दिया और किस पे स्विच हो गए सारे कस्टमर? एप्पल पे। इसका मतलब सर अगर मैं कोई नई चीज, वापस सुन लो, अगर मैं कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करता हूं सबसे पहले, वापस सुन लो, अगर मैं कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करता हूं सबसे पहले, तो उसको बोलेंगे बेटा व्हाट? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? आप कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च कर रहे हो सबसे पहले, आपसे पहले अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले स्मार्टफोन कौन सी कंपनी ने मार्केट में लॉन्च किया? एप्पल ने लॉन्च किया। तो एप्पल को क्या बोलेंगे हम? एप्पल को क्या बोलेंगे बेटा हम? प्रोएक्टिव। अब मुझे सोच के बताओ, एप्पल ने कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करी सबसे पहले, तो जितने भी कस्टमर थे जो क्या यूज करते थे? नोकिया का कीपैड वाला फोन या सैमसंग के कीपैड वाले फोन, तो वो नोकिया के कस्टमर और सैमसंग के कस्टमर अब किस पे स्विच हो गए? एप्पल पे स्विच हो गए। यस या नो? तो मुझे बताओ, एप्पल ने जब कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करी तो जितने भी नोकिया के कस्टमर थे या सैमसंग के कस्टमर थे वो किस पे स्विच हो गए? एप्पल पे स्विच हो गए, जिसकी वजह से नोकिया या सैमसंग को क्या होने लग गया? लॉस होने लगा। हां या ना? तो मुझे एक बात सोच के बताओ, एप्पल ने जब कोई भी नई चीज सबसे पहले लॉन्च करी, इसको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव का सिंपल सा मतलब मैंने क्या लिखा है? प्लानिंग इन एडवांस।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस? सबसे पहले कोई भी नई चीज अगर आपकी कंपनी मार्केट में लाती है तो आपको क्या बोला जाएगा? प्रोएक्टिव। आई होप क्लियर है। अब थॉट लगाओ, मुझे बस इतना सोच के बताओ, एप्पल के स्मार्टफोन के लॉन्च होते ही कौन कौन सी कंपनी थी जिनको लॉस होना स्टार्ट हो गया? नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, और वो सारी कंपनीज जो सिर्फ क्या बनाती थी? कीपैड वाले फोन। तो मुझे सोच के बताओ, नोकिया को लगा कि हमारे को तो लॉस हो रहा है, सैमसंग को लगा हमारे को तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि एप्पल ने मार्केट में क्या लॉन्च कर दिया? स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, और एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी। अब तो नोकिया और सैमसंग क्या करेंगे? दिमाग लगाओगे। नोकिया और सैमसंग ने सोचा क्यों ना हम भी क्या लॉन्च कर दे मार्केट में, हम भी एप्पल की तरह क्या लॉन्च कर दे मार्केट में बेटा? स्मार्टफोन। और अब मुझे बताओ, सैमसंग के स्मार्टफोन मार्केट में आते हैं, यस या नो? नोकिया के भी टच स्क्रीन वाले फोन मार्केट में आते हैं, यस या नो? तो नोकिया और सैमसंग ने जो स्मार्टफोन लॉन्च करे, ये किसको देख के लॉन्च करे? एप्पल को। तो इनकी स्ट्रैटेजी, या इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इनको बोलेंगे रिएक्टिव। इसका मतलब मेरी कंपनी मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करती है सबसे पहले, तो मेरी कंपनी को क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। आपकी कंपनी मेरी चीज को देख के सिमिलर चीज मार्केट में क्या करती है? लॉन्च करती है, तो आपको क्या बोलेंगे? रिएक्टिव। थॉट लगाना, मैंने यहां पे डेफिनेशन से पहले क्या लिखा है? प्रोएक्टिव का मतलब प्लानिंग इन एडवांस। इसका मतलब सबसे पहले अगर आप कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करते हो तो क्या बोलते हैं इसको? प्रोएक्टिव। अब मुझे बताओ, रिएक्टिव में मैंने क्या लिखा है? रिएक्ट टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट। नोकिया और सैमसंग को लगा कि एप्पल ने कोई नई चीज मार्केट में क्या करी? लॉन्च। तो नोकिया और सैमसंग ने भी क्या करा? रिएक्ट करा। कैसे रिएक्ट करा? उन्होंने भी क्या लॉन्च कर दिए मार्केट में? स्मार्टफोन। तो मुझे बताओ, नोकिया और सैमसंग को क्या बोलेंगे? रिएक्टिव। और एप्पल को क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। तो आई होप आपको मतलब समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव। अब आते हैं इसके आगे। सर, सबसे पहले बात करते हैं, मुझे बस इतना बताओ, आपकी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होगी, अब सुनो ध्यान से, आपकी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होगी वो हमेशा प्रोएक्टिव होगी, या आपकी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होगी वो हमेशा रिएक्टिव होगी, या आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी होगी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? मुझे सोच के बताओ, आप हमेशा हर बार कोई नई चीज हमेशा लॉन्च कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब हमेशा आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव रहेगी? नहीं। दूसरा, आप हमेशा दूसरे को देख के ही लॉन्च करोगे हर बार? नहीं। तो आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी हमेशा रिएक्टिव रहेगी? नहीं। कुछ जगहों पे आप क्या रहोगे? प्रोएक्टिव। और कुछ जगह पे आप क्या रहोगे? रिएक्टिव। तो आपकी कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इसलिए याद रखना, कॉम्बिनेशन को वर्ड से यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो मेरा क्वेश्चन अब सुन लो आपसे, टॉपिक देखना क्या लिखा है? स्ट्रैटेजीज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। इसका मतलब आपकी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होगी वो स्ट्रैटेजी कैसी होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। और कॉम्बिनेशन की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे? ब्लेंड। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा? कुछ जगह पे आप क्या रहोगे? प्रोएक्टिव। और कुछ जगह पे आप क्या रहोगे? रिएक्टिव। तो याद रखना, आपकी कंपनी की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है, कुछ जगह पे आप क्या रहोगे? प्रोएक्टिव। कुछ जगह पे आप क्या रहोगे? रिएक्टिव। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो। अब तुम्हारे सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूं। तुम लोगों ने नाम सुना है, दैट इज तुम लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स मार्केट में दैट इज आते थे स्टार प्लस, डेली सोप्स। ठीक है, कभी सास भी कभी बहू थी, कभी घरवाली भी बाहर वाली थी। तो इस पॉइंट इज दैट स्टार प्लस पे बहुत सारे क्या आते थे? टीवी सीरियल्स आते थे। अब मुझे सोच के बताओ, स्टार प्लस
चल रहा था बहुत अच्छा। क्यों? इस पे डेली सोप्स आते थे, जो सीरियल्स आते थे और पब्लिक खूब देखती थी, जिसकी वजह से स्टार प्लस को बहुत एडवर्टीजमेंट भी मिलते थे। अब थॉट लगाना, मार्केट में क्या आया? मार्केट में आया एक कौन सा प्लेटफॉर्म? ओटीटी प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म कौन सा था? नेटफ्लिक्स। आया मार्केट में, हां या ना? सोच के देखो, जितने लोग स्टार प्लस पे क्या देखते थे, डेली सीरियल्स, वो लोग कहां स्विच होने लग गए? नेटफ्लिक्स पे स्विच होने लग गए। मुझे सोच के बताओ, ये कोई नई चीज लॉन्च करी थी ना नेटफ्लिक्स ने, तो मुझे बताओ नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले क्या लॉन्च करा? ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो नेटफ्लिक्स की ये स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव थी। अब मुझे बताओ, सारे यूजर्स जो स्टार प्लस पे सीरियल देखते थे, वो धीरे धीरे कहां आने लग गए? नेटफ्लिक्स पे स्विच होने लग गए। तो मुझे बताओ, स्टार प्लस को क्या लगा? स्टार प्लस को क्या लगा कि हमें भी अब क्या करना पड़ेगा? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरह क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा। तो स्टार प्लस ने लॉन्च कर दिया, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या लॉन्च करा? हॉटस्टार। हॉटस्टार के साथ स्टार प्लस ने किसको टाई अप किया था? डिज्नी को। इसलिए मार्केट में आया था डिज्नी हॉटस्टार। नाउ ये क्या बन चुका है बेटा? जियो हॉटस्टार। तो मुझे सोच के बताओ, स्टार प्लस ने नेटफ्लिक्स की तरह क्या लॉन्च करा? हॉटस्टार, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो स्टार प्लस की ये स्ट्रैटेजी क्या थी? रिएक्टिव थी। तो मुझे सोच के बताओ, क्या मतलब हुआ प्रोएक्टिव का? आप कोई नई चीज मार्केट में सबसे पहले लाते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। आपको देख के मैं भी वही नई चीज मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं, तो मेरे को क्या बोलेंगे? रिएक्टिव। अब मुझे सोच के बताओ, आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव रहेगी, हमेशा रिएक्टिव रहेगी, या कुछ जगह पे आपकी कंपनी प्रोएक्टिव रहेगी और कुछ जगह पे रिएक्टिव? इसका मतलब आपकी कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी में प्रोएक्टिव भी होगा और रिएक्टिव भी होगा। तो आपकी कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या बन जाएगी? ब्लेंड ऑफ, वापस बोल रहा हूं, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। मतलब समझ आ रहा है? इसी पे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब वापस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? प्लानिंग इन एडवांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव? रिएक्ट टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट। मींस नोकिया को लगा, नोकिया को क्या लगा भाई, एप्पल ने तो कोई नई चीज मार्केट में क्या कर दी? लॉन्च कर दी। अब हमें भी क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या होता रहेगा? लॉस होता रहेगा। तो हम अगर सामने वाले को देखकर रिएक्ट करते हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी होती है रिएक्टिव। और सामने वाले ने कोई नई चीज सबसे पहले लॉन्च करी, तो उसकी स्ट्रैटेजी होती है प्रोएक्टिव। आई होप क्लियर है? कोई मुझे एग्जांपल एक और पूछ रहा हूं, कोई मुझे बताएगा, टू व्हीलर मार्केट में आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आए हैं, ईवी। मुझे बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है, बस सोच के बताना, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करे हैं? टू व्हीलर सबसे पहले। टू व्हीलर मार्केट में आए ईवी। भाई अभी तक टू व्हीलर हमारे पास सबके पास हैं, तो हमारे पास जो टू व्हीलर थे अभी तक वो पेट्रोल वाले थे। मार्केट में कौन से टू व्हीलर भी आ चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक आ चुके हैं, जिनको हम सिंपल वर्ड में मैं क्या बोल रहा हूं? ईवी, इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करा इलेक्ट्रिक? बोलो। जब तक तुम ये चीज नहीं पढ़ोगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी के टू व्हीलर मार्केट में ईवी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक? एक तुमने नाम बोला ओला, कौन? जूम, जूम आगे चलो। और अरे बेटा एक कंपनी ये नहीं सुनी, टीवीएस का आता iQube, ठीक है। और एक कंपनी अभी बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, जिसके बहुत बिक रहे हैं, नहीं सुना? चेतक आता है। कंपनी इज व्हाट? बजाज। हां सही बोल रहा हूं, चेतक लॉन्च करा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। कौन सी कंपनी ने? बजाज। अब थॉट लगाना, ये थी सबसे पहली कंपनी। ओला इज द फर्स्ट कंपनी जिसने मार्केट में क्या लॉन्च करे? ईवी, टू व्हीलर। तो मुझे बताओ ओला क्या था?
प्रोएक्टिव था। अब मुझे सोच के बताओ, ओला ने सबसे पहले मार्केट में ईवी लॉन्च करा तो ओला क्या बन गया? प्रोएक्टिव। सारे कस्टमर किस पे जाने लग गए? ओला पे। सब लोगों को लगा कि ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करना बढ़िया है, क्योंकि हम लोग पेट्रोल से, दैट इज पेट्रोल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमारे को क्या पड़ेगा? चीप पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसको देखा, इसको देख के बजाज को लगा कि हमारे को क्या हो रहा है? लॉस। तो बजाज ने भी क्या लॉन्च कर दिया? चेतक लॉन्च कर दिया। इसका मतलब बजाज ने भी एक टू व्हीलर लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रॉनिक। इसका नाम क्या रखा है? चेतक। पुराना आता था चेतक, लेकिन वो पेट्रोल में आता था। अब उसने चेतक को लॉन्च करा है दोबारा से, और वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब मुझे बताओ, बजाज की स्ट्रेटेजी क्या थी? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? क्यों? क्योंकि बजाज ने किसको देख के लॉन्च करा? इलेक्ट्रॉनिक, ओला को। तो बजाज को लगा कि कोई मार्केट में नई चीज हुई है, अनएंटिसिपेटेड इवेंट, जिसकी वजह से हमें भी क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो बजाज की स्ट्रेटेजी क्या थी? रिएक्टिव। ओला की स्ट्रेटेजी क्या थी? प्रोएक्टिव। अब मुझे बात इतना सोच के बताओ कि आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी हमेशा प्रोएक्टिव रहेगी, हमेशा रिएक्टिव रहेगी, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? कॉम्बिनेशन की जगह वर्ड क्या लिखोगे? ब्लेंड। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। क्लियर है? अभी इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, पहले इतना अपडेट कर लो। हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजीज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। और इस पे लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लिखो इसमें डैश डाल के, पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजी इज टिपिकली a blend of strategy is typically a blend of proactive and reactive. Strategy is typically a blend of proactive and reactive. अंडरलाइन दी वर्ड यहां पे blend। याद रखना, blend का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब मतलब समझा रहे प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है और रिएक्टिव का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोएक्टिव मीन्स प्लानिंग इन एडवांस। प्रोएक्टिव मीन्स प्लानिंग इन एडवांस, whereas reactive means planning in advance, whereas reactive means react to unanticipated events. Proactive means planning in advance, whereas reactive means react to unanticipated events. यहां पे अंडरलाइन करो वर्ड को, प्लानिंग, अंडरलाइन करो प्लानिंग इन एडवांस, और रिएक्टिव में अंडरलाइन करो रिएक्ट। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब समझाया है। अब सुनो जरा आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो। अब बस पॉइंट क्या आता है, सर प्रोएक्टिव का मतलब भी समझ आ गया, रिएक्टिव का मतलब भी समझ आ गया। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी कंपनी की स्ट्रैटेजी है प्रोएक्टिव। सुन लो, तुम्हारी कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसी है बेटा? प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को कई बार हम लोग किसी दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसको कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। मींस अगर मैं आपसे बात करूं, ओला की स्ट्रैटेजी क्या थी? ओला ने सबसे पहले मार्केट में क्या लॉन्च करा? ईवी। तो ओला की स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रोएक्टिव। कई बार हम इसकी जगह वर्ड क्या यूज करते हैं? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। तो प्रोएक्टिव को कई बार हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को कई बार क्या बोलते हैं? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। और सर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को कई बार हम लोग किस नाम से बोलते हैं? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को कई बार हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्ट बोलते हैं, या वापस एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। कई बार क्या बोलते हैं बेटा? एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। अब मुझे बताओ, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम क्या आया? एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम क्या आया?
प्लान्ड स्ट्रैटेजी। सर यहां पे एडाप्टिव का मतलब क्या है, समझो। सीधी सी बात है, ओला ने सबसे पहले मार्केट में क्या लॉन्च करा, ईवी। अब इसको देख के किसने लॉन्च करा, बजाज ने। बजाज ओला के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यस या नो। अगर मैं सामने वाले को देख के अपने आप को चेंज कर रहा हूं तो मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहा हूं, एडाप्ट कर रहा हूं ना। मुझे एक बात सोच के बताओ, लक्ष्य की कंपनी ने मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करी, मैंने लक्ष्य को कंपनी को देख के मैंने भी सिमिलर चीज लॉन्च कर दी, तो मैंने लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करा, चेंज करा ना। तो मैंने लक्ष्य की स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट किया ना, इसलिए बेटा मेरी स्ट्रैटेजी क्या हुई, रिएक्टिव। और इसी वजह से रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम क्या पड़ा, एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। तो एक बात याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आर समटाइम्स आल्सो नोन एज प्लान्ड स्ट्रैटेजी, वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी आर समटाइम नोन एज एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। आई होप क्लियर है। अब आ रहा हूं इसी के आगे, एक लास्ट पॉइंट है, खत्म है। अब मुझे बस इतना बताओ, आपकी कंपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाएगी और आपकी कंपनी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाएगी। भाई आपने अभी मुझे एक चीज बताई कि आपकी कंपनी की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी होगी वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। अब मेरा क्वेश्चन है, आपकी कंपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाएगी, वाई। पहला पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा क्या कमाऊं, प्रॉफिट। भाई मुझे एक बात सोच के बताओ, मुझे नई चीज मार्केट में लॉन्च करनी पड़ेगी तभी तो मैं अपने करंट प्रॉफिट से और ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकता हूं, कमा सकता हूं। थॉट लगाओ, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाती है कंपनी, क्यों, क्योंकि कंपनी को दो चीज एनहेंस करनी है, एक तो अपनी मार्केट पोजीशन, और दूसरा अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वर्ड पे फोकस करो, मेरे को अपना प्रॉफिट क्या करना है, इंक्रीज। तो बेटा मुझे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मुझे मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करनी पड़ेगी, यस या नो। दूसरी बात, अगर मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर जाऊंगा, दैट इज मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, तो कहीं ना कहीं बेटा मेरी मार्केट पोजीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थॉट लगाओ, मेरी मार्केट की पोजीशन 10 है, करंट पोजीशन क्या है 10 से मुझे अपनी मार्केट में पोजीशन कहां पे लेके जानी है, 5। मुझे अपनी मार्केट पोजीशन क्या करनी है, एनहेंस करनी है। तो सोचो, मैं मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करूंगा तो तभी तो मेरी करंट पोजीशन को मैं क्या कर पाऊंगा, एनहेंस। और अगर मेरी करंट पोजीशन एनहेंस हो रही है, इसका मतलब मेरे साथ नए नए कौन जुड़ रहे हैं, कस्टमर। इसका मतलब मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, एनहेंस। तो बेटा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी दो वजह से बनाती है कंपनी, दो चीजों को क्या करने के लिए, एनहेंस। वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर है यहां तक। सर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाती है कंपनी, दो वजह से। पॉइंट सही है, लॉस ना हो, दैट इज लॉस ना हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुझे सोच के बताओ। इधर देखो जरा, बजाज ने क्या बनाई, चेतक बनाया, कौन सी स्ट्रैटेजी थी, रिएक्टिव। बजाज को क्या हो रहा था, किससे हो रहा था, ओला कौन था बजाज का, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से बचने के लिए, सोच के देखो, कॉम्पिटिटर से बचने के लिए जो कॉम्पिटिटर ने लॉन्च करा, मैं भी तो सिमिलर चीज लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। अब सुन लो, कॉम्पिटिटर ने कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करी, नई चीज को क्या बोलेंगे, नई चीज को क्या बोलेंगे, फ्रेश मार्केट कंडीशन। नई चीज को मार्केट, दैट इज नई चीज को क्या बोलते हैं, फ्रेश मार्केट कंडीशन। एक बात आओ, सोच के देखो, नोकिया को पता नहीं था कि एप्पल क्या लॉन्च करने वाला है, स्मार्टफोन। जब स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल ने लॉन्च करा तो ये एक नई चीज थी, किसके लिए, नोकिया के लिए भी और सैमसंग के लिए भी। तो बेटा मुझे बताओ, मैंने क्या लिखा है, फ्रेश मार्केट कंडीशन। इसी को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, अनएंटीसिपेटेड इवेंट। तो मुझे बताओ, फ्रेश मार्केट कंडीशन या अनएंटीसिपेटेड इवेंट से बचने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रिएक्टिव। और बचने को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप अप। सोच के बताओ,
मैं अगर बजाज कंपनी का ओनर हूं, मैंने चेतक क्यों लॉन्च करा? मुझे क्या हो रहा था? किससे हो रहा था? ओला। ओला कौन था मेरा? उसने क्या लॉन्च करा? एक नई चीज मार्केट में लेके आ गया, जिससे मुझे क्या हो रहा है? लॉस। तो उससे मुझे क्या करना है? अपने आप को बचाना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है? कोप अप। किससे? ओला ने जो नई चीज लॉन्च करी, इसको क्या बोलेंगे? फ्रेश मार्केट कंडीशन। और कई बार इसी को क्या बोलते हैं? अनएंटिसिपेटेड इवेंट। तो वापस सुन लो, मैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे दो चीज क्या करनी है? एनहेंस। वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे कोप अप करना है। किससे? फ्रेश मार्केट कंडीशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट से। आई होप क्लियर है सबको? पक्का? अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इन अ सिंगल वर्ड? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी? एडेप्टिव। रिएक्ट की जगह वर्ड क्या यूज होगा? एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। सामने वाले को देख के मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहा हूं? एडेप्ट कर रहा हूं ना, चेंज कर रहा हूं। तो इसलिए रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम क्या पड़ा? एडेप्टिव। क्लियर है यहां तक? अब मैं जो तुम्हें लिखवा रहा हूं वो लिखना पूरा पॉइंट, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आर ऑल्सो नोन एज प्लान्ड स्ट्रैटेजी। Proactive strategy are also known as planned strategy, whereas reactive strategy are known as adaptive strategy. Whereas reactive strategy are known as adaptive strategy. अंडरलाइन कर लो यहां पे, प्रोएक्टिव को हम कई बार क्या बोलते हैं? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहे हो, इसमें यह बता रहा है कि आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट लेवल पे हो, तो आप अपनी कंपनी में प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको दो चीज क्या करनी है? एनहेंस। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको बचना है। किससे बचना है? फ्रेश मार्केट कंडीशन से या अनएंटिसिपेटेड इवेंट से। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख रहे हो, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। यहां मैनेजर का मतलब मैनेजमेंट से है, जो स्ट्रैटेजी बनाएगा। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर इज टू improve company market position, is to improve company market position and financial performance. अंडरलाइन कर लो दोनों वर्ड को, मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो आपने लिखा है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर इज टू इंप्रूव कंपनी मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोनों चीज को अंडरलाइन कर लो, मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। whereas reactive strategy on the part of manager, whereas reactive strategy on the part of manager is to cope up, whereas reactive strategy on the part of manager is to cope up, किससे बचना है? is to cope up from fresh market condition, is to cope up from fresh market condition, और इसी को कई बार क्या बोल देते हैं? और अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। इवेंट की जगह वर्ड लिख दिया डेवलपमेंट। इज टू कोप अप फ्रॉम फ्रेश मार्केट कंडीशन और अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। अंडरलाइन दी वर्ड कोप अप, फ्रेश मार्केट कंडीशन,
अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक? बोलो। अब मुझे बस इतना सोच के बताओ, अभी आपने मुझे एक चीज बताई, अब देखो जरा डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे, लेकिन पहले समझो। आपकी कंपनी की आपने अपनी कंपनी में स्ट्रैटेजी बनाई बेटा, कौन सी? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आपने अपनी कंपनी में क्यों बनाई? क्योंकि आपको दो चीज को क्या करना था? इंप्रूव या एनहेंस करना था। सर वो दो चीज कौन सी थी? वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब सर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की दो चीजों को इंप्रूव करना था या एनहेंस करना था, तो उसके लिए आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो क्या थी? प्रोएक्टिव। सर इसके साथ साथ आपको बचना भी था। सर किससे बचना था? आपको अपने कॉम्पिटिटर से बचना था। तो इसके लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई? सर कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई? रिएक्टिव। इसका मतलब रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाई? क्योंकि आपको कोप अप करना था। किससे बेटा? फ्रेश मार्केट कंडीशन से। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, आपने दोनों स्ट्रैटेजी बनाई, हां या ना? तो आपकी कंपनी की ये दोनों स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन जब होगा, तभी आपकी कंपनी की पूरी क्या बनेगी बेटा? आपकी कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी के अंदर प्रोएक्टिव भी होगी, रिएक्टिव भी होगी। तो मुझे बताओ, प्रोएक्टिव भी है कंप्लीट स्ट्रैटेजी के अंदर, और क्या है? रिएक्टिव। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी ओनली प्रोएक्टिव, आंसर यस या नो? कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी ओनली रिएक्टिव? इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ का मतलब प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाएंगे? दो चीजों को एनहेंस करने के लिए या इंप्रूव, कुछ भी लिख सकते हो। वो दो चीज कौन सी है? मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाऊंगा? बचना है। बचने को क्या बोलते हैं? किससे बचना है? कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर कोई नई चीज लॉन्च कर रहा है तो हमारे लिए वो क्या है? फ्रेश मार्केट कंडीशन, जिसको क्या बोलते हैं? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे एक केस स्टडी क्वेश्चन है, अभी डिस्कस कर रहा हूं हाथ के हाथ ही, और ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, उसके बाद मुझे आंसर देना। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी पे तो तुम्हारे साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे को समझ नहीं आएगा एक्चुअल में है क्या ये। डायग्राम बनाओ, और एक मिनट प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्वेश्चन का मतलब ये टॉपिक बोल रहा हूं मैं, इससे तुम्हारे एग्जाम में या तो कोई केस स्टडी आएगी, या मैं वापस बोल रहा हूं या तो एमसीक्यू आ जाएगा, या मैं वापस बोल रहा हूं तुम्हारे से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। बन गया? हो गया बन गया डायग्राम? अब क्वेश्चन सुन लो, जो एक्चुअल में तुम्हारे एक पास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया, तुम्हारे मॉड्यूल में भी है। दो कंपनी बोल रहा है, सुन लो, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस। सर केस स्टडी जब भी आएगी घबराना नहीं है। एक बात याद रखना, एग्जाम में कोई केस स्टडी आती है तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ोगे ऑटोमेटिकली, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो केस स्टडी वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट। अच्छा सोच के बताओ, बस इतना बताओ मुझे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, प्रोएक्टिव होना बढ़िया है, रिएक्टिव होना बढ़िया है? ज्यादा कौन सा बढ़िया है? मतलब अगर मैं 50-50 दैट इज मैं 60-40 की बात करूं तो कौन सा ज्यादा बेटर है? 60% क्या होना चाहिए और 40% रिएक्टिव। तो याद रखना प्रोएक्टिव ज्यादा बढ़िया है कंपेयर टू रिएक्टिव, क्योंकि प्रोएक्टिव में आप सबसे पहले हो जो मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करते हो, जिसकी वजह से सारे कस्टमर आप तक आ जाओगे।
आप सुनो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो कंपनी दे रखी है। सर कंपनी कौन कौन सी दे रखी है? एक कंपनी का नाम दे रखा है बेटा यमी फूड्स, कंपनी का क्या नाम दे रखा है? यमी फूड्स। और एक कंपनी और बोली हुई है, कंपनी का नाम क्या है? टेस्टी फूड्स। मतलब क्वेश्चन के अंदर दो कंपनी दे रखी है, वन इज क्या नाम दे रखा है? यमी फूड्स। दूसरे का नाम क्या दे रखा है बेटा? टेस्टी फूड्स। आप सुनो, दोनों ही कंपनी जो है, दोनों ही कंपनी क्या बनाती है बेटा? दोनों ही कंपनी बनाती है रेडी टू ईट स्नैक्स। रेडी टू ईट स्नैक्स का मतलब हम लोग चिप्स खाते हैं, यस या नो? तो एक तरीके से ये दोनों कंपनी, मान लो ये दोनों कंपनी क्या बनाती है बेटा? स्नैक्स बनाती हैं। कैसे स्नैक्स बनाती हैं? रेडी टू ईट। रेडी टू ईट स्नैक्स का मतलब सपोज करो चिप्स बनाती हैं, ठीक है। जो यमी है, सुन लो, ये यमी कंपनी नई नई इनोवेशंस लाती है, नई नई इनोवेशंस लाती है। क्या बोल रहा हूं? यमी कंपनी क्या करती है? यानी यमी कंपनी नए नए इनोवेशंस लाती है। और टेस्टी कंपनी यमी कंपनी को देख के, यमी कंपनी को देख के सिमिलर चीज क्या करती है? लॉन्च करती है। मुझे बस इतना सोच के बताओ, दो कंपनी का नाम यमी, टेस्टी, दोनों ही कंपनी क्या बनाती है? रेडी टू ईट स्नैक्स। यमी हमेशा नए नए इनोवेशंस लाती है, ठीक है। और टेस्टी कंपनी यमी को देख के सिमिलर चीज मार्केट में क्या करती है? लॉन्च। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? मुझे बस इतना बताओ, दोनों कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है? यमी की स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोएक्टिव क्यों है? वो हमेशा क्या करता है? नई नई चीजें लॉन्च करता है, इनोवेशंस लाता है। और टेस्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि वो यमी को देख के क्या कर रहा है? एडाप्ट कर रहा है। मींस यमी को देख के सिमिलर चीज मार्केट में क्या कर रहा है? लॉन्च। यहां तक समझ आया? इसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन में बोला था कि यमी की स्ट्रैटेजी क्या है और टेस्टी की स्ट्रैटेजी क्या है। पहले तो ये बताओ और इनके बारे में दो दो लाइन लिखो। तो क्या लिखोगे? यमी की स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव के अंदर क्या लिखोगे? प्रोएक्टिव इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? दो चीजों को एनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। टेस्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? रिएक्टिव। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज नोन एज एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? कोप अप। किससे करना है? फ्रेश मार्केट कंडीशन एज वेल एज अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट से। इसके बाद इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक चीज और बोल दी, दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी सुपीरियर है? सोच के देखो। यमी इज सुपीरियर और टेस्टी इज सुपीरियर। वाई? बिकॉज यमी इज सुपीरियर। आंसर इज सही, बिकॉज यमी स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव। तो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतर कौन सी होती है? प्रोएक्टिव होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर बार हम ही ऐसी कंपनी है जो नई चीज लॉन्च कर रहे हैं। तो कुछ जगह पे हमें क्या रहना पड़ता है? रिएक्टिव भी बनाना पड़ता है स्ट्रैटेजी। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 6 नंबर का। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर, लक्ष्य मैंने व्हाट्सएप किया, बाकियों के नंबर पे भी व्हाट्सएप करूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप बस इतना सोच के बताओ, अभी तुम लोगों के नंबर पे सब पे करूंगा। मुझे एक बात सोच के बताओ, ये क्वेश्चन 6 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टूडेंट घबरा जाता है, सर केस स्टडी आई है। अब मुझे बताओ, केस स्टडी को जब तुम पढ़ोगे तो सारी डिटेल उसी के अंदर गिवन है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में केस स्टडी बना के क्वेश्चन दे दिया। तो तुम्हें एक चीज वापस बोल रहा हूं, तुम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देख के घबराना मत। एक क्वेश्चन आएगा केस स्टडी, मैं तुम्हारे को पहले लेक्चर में बता चुका हूं। अब एक दो एमसीक्यू भी पूछ रहा हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड, मुझे आंसर देना। और वो एमसीक्यू जो तुमसे मैं पूछ रहा हूं, सुन लो, वो एमसीक्यू जो तुमसे मैं पूछ रहा हूं वो तुम्हारे मॉड्यूल के ही एमसीक्यू हैं। अभी तुम्हारे को बुक मिल जाएंगी, उस बुक के अंदर ये सारे एमसीक्यू होंगे। अब बस मुझे सोच के देना आंसर। आंसर क्या है? दैट इज क्वेश्चन क्या है? सुन लो, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन किससे? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज। आंसर देखने की जरूरत है? आंसर क्या आना चाहिए? अब 4 ऑप्शन सुन लो, प्लान्ड स्ट्रैटेजी, साउंड स्ट्रैटेजी, डायनामिक स्ट्रैटेजी या एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन ये रहा, तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन उठा के देखना मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो, स्ट्रैटेजी इज, क्वेश्चन क्या है? स्ट्रैटेजी इज, 4 ऑप्शन सुन लो।
पहला रिएक्टिव इन एक्शन, दूसरा प्रोएक्टिव इन एक्शन, तीसरा ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शन, चौथा नन ऑफ द अबव। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, तुम रट लो, रटने के बाद ये चीज समझ नहीं आएगी। प्रॉब्लम बताता हूं, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे उसके अंदर कॉम्बिनेशन की जगह वर्ड क्या लिखा है? ब्लेंड। तो ये चीजें हैं, जब तुम इन चीजों को समझ के करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, स्ट्रैटेजी के 4 पॉइंट लिखवाए थे कल, मैंने स्ट्रैटेजी के 4 पॉइंट लिखवाए थे, उन्हीं पे वो बोल रहा है 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट सुन लो और मुझे बताना सही है या गलत है। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक नॉट फ्लेक्सिबल। सही है गलत? गलत है। क्यों? फ्लेक्सिबल भी होती है, प्रैग्मेटिक भी होती है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है ऑलवेज प्रैग्मेटिक नॉट फ्लेक्सिबल, गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट सुन लो, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट। सही है गलत? तुम्हें बतानी है सही स्टेटमेंट। तीसरी सुन लो, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। सही है गलत? पक्का? हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। चौथी सुन लो, नन ऑफ द अबव। तो स्टेटमेंट कौन सी सही हुई? थर्ड, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, तुम्हारे को मैंने नोट डाल के पॉइंट क्यों लिखवाए थे? क्योंकि इन पे क्या गिवन है? एमसीक्यू। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर के लिए और बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है चार्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितनी चीजें पढ़नी है? 4। पहली ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। ऑब्जेक्टिव में लास्ट एक करा चुका था। कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे? 2। पहला ऑब्जेक्टिव टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू सक्सेसफुली गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट पढ़ाया था। आप सर हेडिंग डाल लो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन पे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल। ध्यान से बस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट, सर याद रखना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। अब यहां पे ये मत लिखना सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एक पेपर होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लिख देते हैं सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट इन सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, 50 मार्क्स वेटेज। हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन। तो प्लीज ध्यान से सुन लो। ये क्या होता है सर? ये एक प्रोसेस होता है। सर ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का सिंपल सा मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं। लेकिन इस स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? प्रोसेस। सर इस प्रोसेस को कंपनी में, इस प्रोसेस को या इन स्टेप्स को कंपनी में कौन है जो फॉलो करता है? इन प्रोसेस को कंपनी में फॉलो करता है बेटा कौन? मैनेजमेंट। इसलिए सर ये कैसा प्रोसेस है? इसलिए बेटा ये प्रोसेस है मैनेजरियल प्रोसेस। लाइन समझ आई मैंने क्या बोला? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस। प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये क्या होते हैं? इनके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को कौन है जो एडॉप्ट करता है? मैनेजमेंट। इसलिए वर्ड क्या आएगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। सर इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? 5। कितने स्टेप्स होते हैं? 5। और स्टेप्स का सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता। सर सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर? सबसे पहले सुन लो, सबसे पहले इस प्रोसेस में मैनेजमेंट डेवलप करता है विजन। क्या डेवलप करता है? विजन। सर लिख रहा हूं फिर मैं समझाऊंगा। विजन को डेवलप करने के बाद इस प्रोसेस में मैनेजमेंट क्या करता है? सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद इस प्रोसेस में मैनेजमेंट क्या करता है? क्राफ्ट करता है। सर क्या क्राफ्ट करता है? स्ट्रैटेजी। क्राफ्ट करने के बाद इस प्रोसेस में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट के साथ साथ
स्ट्रैटेजी को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। और फाइनली मैनेजमेंट को लगता है अगर स्ट्रैटेजी में चेंजेस की जरूरत है तो मैनेजमेंट क्या करता है, नेसेसरी क्या करता है, करेक्टिव एडजस्टमेंट। सर ये क्या लिख दिया आपने, आप सुनो जरा ध्यान से सुनो, बस मुझे बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। एक प्रोसेस, कौन फॉलो करता है, मैनेजमेंट। तो कैसा प्रोसेस हुआ, कितने स्टेप्स हैं, 5। आप देखो एक एक करके। तुम्हारी कंपनी के अंदर मार्केट में तुम्हारी कंपनी कौन से नंबर पे। हर कंपनी के मैनेजमेंट का सपना होता है अपनी कंपनी को कहां लेके जाना, 1 पे सपना होता है तुम्हें फ्यूचर में अपनी कंपनी को कहां लेके जाना है, नंबर 1 लेके जाना है। ये जो सपना मैनेजमेंट देखता है इसको बोलते हैं विजन। विजन का मतलब फ्यूचर में तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां पे लेके जाना है, ये क्या देखा गया, एक सपना। इस सपने को क्या बोलते हैं, स्टेप में सबसे पहले क्या देखा तुमने, क्या देखा, सपना। तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है, क्या है तुम्हारा सपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तुमने क्या देखा है, ये याद रखना। तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। तुम्हारी कंपनी को तुम्हें कहां पे लेकर जाना है ये तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या देखना है, सपना। सपना को क्या बोलेंगे, विजन। कि तुम्हें अपनी कंपनी को फ्यूचर में कहां लेके जाना है, नंबर 1। ठीक है जी। अब पॉइंट, तुमने सपना तो देख लिया, सर फ्यूचर बोला तुमने, सर फ्यूचर में कितने टाइम के अंदर तुमने बोला सर अगले 4 साल में। अगले 4 साल में तुम्हें 10 से अपनी कंपनी को कहां लेके जाना है, नंबर 1। तो ये 4 साल क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब सर सबसे पहले क्या देखा तुमने, विजन मतलब सपना। इसके बाद क्या सेट करा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब टाइम, तुम्हें क्या बनना है फ्यूचर में, ये तुम्हारा क्या है, सपना मतलब विजन। कितने साल में, कितने साल में। ये एक बात बताओ, अगर तुम क्या डिस्क्राइब करते हो, टाइम, तो इसका मतलब अगले 3 साल में तुम्हें क्या बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुम्हारा सपना है। अगले 3 साल ये तुमने क्या डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्टिव। टाइम आ गया ना, टाइम का मतलब सपना तो तुम्हें देख लिया, लेकिन सपने को कितने टाइम में पूरा करना है, इसके लिए क्या डिफाइन करा। चलो जी, तुमने अगले 4 साल में नंबर 1 कंपनी बनना है, ऐसे थोड़ी ना बनोगे। इसके लिए क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बना दी, बनाने के बाद उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, यस या नो। और इंप्लीमेंट करने के बाद उस स्ट्रैटेजी को क्या करोगे, चेक, टाइम टू टाइम चेक करोगे, यस या नो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने स्ट्रैटेजी बनाने के बाद तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, सही नहीं है, जब तुमने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करा, चेक करा, तुम्हें लगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी में क्या करोगे, चेंजेस करोगे। पढ़ना जरा मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले क्या देखा तुमने, विजन मतलब अगले 4 साल, अभी तुम्हें अपनी कंपनी को कहां बनाना है, नंबर 1। कितने टाइम में, 4 साल में। क्या बनाई उसके लिए, स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद क्या करा, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करा, चेक। चेक की जगह वर्ड क्या लिखा है। और तुम्हें लगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी में क्या करे, एडजस्टमेंट करे, चेंजेस। क्या लिखा है, क्या करे, नेसेसरी करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। अब मुझे बताओ कितने स्टेप्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। क्या देखोगे, पहला विजन, फिर क्या सेट करोगे, क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद क्या करोगे, इंप्लीमेंट एज वेल एज इवैल्यूएट। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं चल रही, सही काम नहीं कर रही, तो स्ट्रैटेजी में क्या लोगे, करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। तो ये 5 स्टेप्स जो लिखे हैं, सोचो ये 5 स्टेप्स कंपनी में कौन एडॉप्ट करता है, मैनेजमेंट। इसलिए इसको क्या बोला गया है, मैनेजरियल प्रोसेस। और ये 5 स्टेप्स आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। आई होप क्लियर है सबको। अब बस लास्ट पॉइंट, ये 1 टाइम प्रोसेस है या कंटिन्यूस, बस इतना ध्यान रखना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ 1 टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूस की जगह वर्ड क्या लिखोगे, साइक्लिक प्रोसेस। वापस
साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल? साइकिल का पहिया होता है ना, घूमता रहता है, इसी तरीके से ये प्रोसेस भी क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। सोचो, आज तुम्हारा विजन था नंबर, सपोज करो तुम्हारा विजन है, क्या विजन है, नंबर 1 बनना, बन गए। थोड़े टाइम के बाद कोई और कंपनी है तुमसे ऊपर आ जाएगी, फिर तुम्हारा विजन क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो मुझे बताओ, यहां तक पहुंचने के बाद वापस विजन के बाद क्या डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्टिव, क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी, उनको इंप्लीमेंट करके क्या करोगे, इवैल्यूएट, और जहां भी लगता है तुम्हें क्या करने की जरूरत है, नेसेसरी एडजस्टमेंट, वहां पे करोगे। दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन। आई होप क्लियर है सबको, पक्का? लिखो, खत्म करो। हेडिंग डालिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो लिखवा रहा हूं, लिखो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, अब इसके अंदर ऑफ के बाद ABCD कर लेना, ऑफ डेवलपिंग, पहला पॉइंट, डेवलपिंग कंपनीज विजन, डेवलपिंग कंपनीज विजन। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, विजन के बाद क्या सेट करोगे, तो सेकंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी को बनाओगे। वर्ड आएगा क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग का मतलब बनाना, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज। बनाने के बाद क्या करोगे, इंप्लीमेंट के साथ साथ क्या करोगे, इवैल्यूएट। तो फोर्थ, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी। एंड फाइनली क्या करोगे, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही काम नहीं कर रही तो क्या लोगे, तो फाइनली लास्ट लिखो, एंड फाइनली, लास्ट पॉइंट, एंड फाइनली इनिशिएट करेक्टिव एडजस्टमेंट, एंड फाइनली इनिशिएट corrective adjustment where deemed appropriate, and finally initiate corrective adjustment where deemed appropriate. अंडरलाइन कर लेना ऊपर पहला पॉइंट, मैनेजरियल प्रोसेस। अब मुझे बताओ एक पॉइंट और, ये वन टाइम प्रोसेस है या कंटिन्यूस? कंटिन्यूस की जगह वर्ड क्या लिखोगे, साइक्लिक। तो नोट डाल के लिख लो एक पॉइंट, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, लिखो नोट डाल के एक पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डज नॉट एंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डज नॉट एंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डज नॉट एंड, दैट इज इट कीप्स गोइंग ऑन, इट कीप्स going on in cyclic manner, that is it keeps going on in cyclic manner। अंडरलाइन कर लो साइक्लिक मैनर को, याद रखना, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस की जगह वर्ड क्या लिख दिया बेटा, साइक्लिक। अब एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बेटा define strategic management, what are the objectives। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन था 5 नंबर का, डायरेक्ट क्वेश्चन था 5 नंबर का, जिसमें ये 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का था। क्या आंसर आएगा इसका? अगर मैं एक क्वेश्चन तुमसे बोलता हूं 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्या डिफाइन करना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और उसके क्या बताने। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजरियल प्रोसेस। इसके अंदर पहले क्या करते हो, डेवलप करते हो विजन, सेकंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव, थर्ड क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, फोर्थ इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी, फिफ्थ एंड टेक नेसेसरी करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। यह आंसर आ गया।
Second, objectives of strategic management are twofold. First one is to gain competitive advantage. What is the meaning of competitive advantage? To outperform competitor from the market. Market से अपने competitor को हटाना, इसको क्या बोलते हैं? Competitive advantage. And second one, to guide organization to successfully survive in hostile environment. क्लियर है? 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन. तो तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट. तो तुम्हारे को मैंने एक क्वेश्चन बता दिया केस स्टडी वाला भी, कुछ एमसीक्यू भी बताए, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी. क्लियर है? आज के लेक्चर को यहीं रोकता हूं. इससे आगे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.